तो एपिसोड 279 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो शियांग तेंग है ना, सामने से यान के पास आता है। यान कैसे कहता है अब मुझे इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसलिए मैं छोड़ के यहाँ पे जाना चाहता हूँ। जो सुनते यान के बोलता है ओके ठीक है, लेकिन सामने से तूने सब कुछ यहाँ पे सोच रखा है ना भाई, छोड़ने से पहले सब कुछ सारी बातें। जो सुनते कहते यस मैंने यहाँ पे सारी बातें सोच के यहाँ पे अच्छे से डिसाइड किया है। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा वाकई में जब तूने सारी बातें यहाँ पे सोच लिए तो मैं भी रोकने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ पे जा सकता है। जो सुनते यहाँ पे मैं कहती भाई क्या बात करो भाई, बीच में तू वाकई में तुमने परमिशन दे दिया। जो सुनते कहते यस परमिशन दे दिया। इसका जो बड़ा भाई था शियांग चू भाई, उसको मैंने यहाँ पे जान से मारा है, तो सामने से वाकई में मेरे साथ मेरे घर पे रहेगा तो इसके बाद मतलब इसके बाद इसके ऊपर काफ़ी बुरा असर वगैरह भी पड़ने वाला है। इसलिए भाई जाना ये इसमें भलाई रहेगी। तो सामने से बोलता है अच्छा ठीक है तू जा सकता है। और 6 महीने तक जो इनहेरिटेंस पर तूने जो मेरा भाई यहाँ पे साथ दिया ना, वाकई में दिल छू गया। इसलिए जो भी तूने मदद की भाई उसका यहाँ पे शुक्रिया। सामने से वो भी शुक्रिया करते भाई आपका भी शुक्रिया, आपने भी हमारे यहाँ पे ख्याल रखा। ओके ठीक है हम निकलते हैं। और जाने से पहले ये भी कहते हैं शायद जब अगली बार हम यहाँ पे मिलेंगे ना तो हम लोग दोस्त ना रहेंगे, नहीं साथ ही रहेंगे, हम लोग आगे चल के यहाँ पे दुश्मन रहेंगे। और इतना बोलते ही अपने बंदों को लेकर निकल जाता है। यहाँ पे यान का भी देखते कि हाँ भाई सामने से जो शियांग चू बड़ा भाई तो मर गया, तो आगे चल के ही यहाँ पे लीडर बनेगा। तो मैं लिख के बोल सकता हूँ अगर इसकी फैमिली का अगला लीडर ये बनेगा ना तो वाकई में इसका फैमिली बहुत ज़्यादा विकास करने वाला है। जो सुनते यहाँ पे मैं कह दी हाँ एक हिसाब से देखा जाए तो तुमने उसके बड़े भाई को मार के इसके फैमिली के ऊपर एहसान किया है, वरना अगर बड़ा भाई लीडर बन जाता तो फैमिली भाई अच्छा होने के बदले और यहाँ पे बर्बाद हो जाता। उसके बाद यान के बोलता अच्छा ठीक है अब जा ही चुका है तो हमें घर के अंदर जाते। लेकिन तभी यान के को पीछे ऐसा भनक लगता है कि शायद सामने से यहाँ पे जो है ना भाई कोई पीछे मतलब कोई नजर रख रहा है, तो यान के अटैक निकाल के ऐसा अटैक कर देता है। और यहाँ पे और कोई नजर रख नहीं रहता बल्कि नजर रख रही थी और कोई नहीं बल्कि ये फैमिली की यंग लेडी। सामने से उसका अटैक लगता है वो भी गिरती कि ओ माय गॉड भाई ऐसे कौन मारता, चोट लग गया। सामने से यहाँ पे यान के देखते हैं अरे यार तू तो यंग लेडी है ये फैमिली की। सामने से मेंग भी देखते हैं हाँ ये तो वाकई में ये तो कहती भी कह रहे यार तू यहाँ पे क्या करी भाई, मुझे भाई तू यहाँ पे सेकंड भाई के साथ ही उसको आराम से भाई उसके मनपसंद का सर्विस दे रही है और तू आराम से यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या करे तुझे तो भाई उससे सर्विस देनी चाहिए। जो सुंदर सामने से ये कहती है यंग फैमिली मतलब यंग लेडी कहती है कि एक समय तुम्हारा कहने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि सामने से हम लोग साथी है, हम लोग यहाँ पे मुकाबला करने आते इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए आते, ना कि उसको कोई सर्विस दे रही थी ना कुछ ऐसा करी थी। ये सब है तो सामने से ऐसी क्या बातें की जा रही है भाई, मेरा ये सब जो काम है ना सर्विस देने का सेवा पानी करने का भाई ये सारा का सामने यहाँ पे नौकरानी लोग रहता है, ना कि मेरा भाई मैं भला ये सब क्यों करने जाऊँ। जो सुनते हैं मैं कहती क्या बात करिए सच्ची में ना 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 भाई मैं तो ऐसा सुना है जब से इनहेरिटेंस वो चालू हुआ जैसे तू सपोर्ट करने के लिए उसके पास गई है तू भाई उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना क्लोज जा चुके हैं, तुम्हारे बीच में शायद वो सब यहाँ पे हुआ होगा। जिसलिए भाई चलो भाई मेरे ख्याल से शादी का भी सही टाइम तुम्हारा ही चुका, तो भाई बता भी दो भाई शादी के बारे में मेरे साथ भी तुम बातचीत कर सकती हो, पक्का करने वाली हो ना। जो सुनते कहती अरे मेरी बड़ी बहन जैसी बहन तो सामने से ऐसे कैसे बोल सकती भाई, मैं ये फैमिली की यंग लेडी भाई शादी वादी बातें ऐसे तो मैं बिंदास यहाँ पे कर दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं, आराम से सब कुछ सोच साझ के और अभी किससे करने क्या करना वो मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ। मतलब सामने से मजे यहाँ पे कर लो, शादी के बाद आते सीधा ठुकरा हो जाता है, यहाँ तो और उल्टा होता है। सामने से लड़के को भाई मजे करना शादी से फर्क नहीं पड़ता, लड़की कहती यहाँ भी लेना है तो शादी करना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूँ आई एम एक्सपीरियंस बंदा, लेकिन नॉलेज मेरे पास सारी चीज़ों का है, मेरे जैसे बंदे आपको कमी मिलेंगे। और उसका जो ये फैमिली की यंग लेडी अपनी बात कंटिन्यू कहती भाई मेरी बात यहाँ पे साइड में रखो भाई, तुम भाई मुझसे यहाँ पे ज़्यादा बड़ी हो चुके इसलिए जो मेरी शादी करने की उम्र है ना तुम्हारी यहाँ पे आ चुके, इसलिए भाई क्या तुमने यहाँ पे कोई आदमी ढूंढा कि नहीं, अगर वाकई में तो कोई नहीं मिला तो जो सेकंड यंग लॉर्ड है भाई सेकंड भाई सामने से आके मैं बातचीत यहाँ पे कर सकती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे यहाँ पे क्या विचार है। जो सुनकर सामने से यहाँ पे ये कहती है मैं आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भाई, और वाकई में अगर मुझे किसी के साथ यहाँ पे शादी करना ना तो पहले से यहाँ पे कैंडिडेट है जिसके साथ करना चाहती हूँ तो उसके साथ में मतलब उसके पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। जो सुनते कहती है हाय हाय भाई कैसी मैं भाई तो इतनी मतलब बेशर्म जैसी बातें सामने से पब्लिक में ऐसा कैसे कर सकती है, मैं तो कभी यहाँ पे कर नहीं पाऊंगी, मुझे तो मतलब शर्म के मारे एकदम पानी हो जाऊंगी। सामने से यहाँ पे ना यान के बोलता बस करो भाई, क्या तुम दो लड़के आते सीधे फालतू बकवास यहाँ पे चालू कर दिए, मुझे कोई भी यहाँ पे फालतू बकवास नहीं सुना। सामने से पूछता यंग लेडी से क्या भाई तू यहाँ पे क्या करिए, मुझे चुपचाप बता क्या काम है। ये भी कहती कह रही यार अरे यार तुम तो वाकई में यान के काफ़ी यहाँ पे कोल्ड नेचर के एकदम सख्ती से रहने वाले, कोई बात नहीं यार, लेकिन सामने से मैं वाकई में आ चुकी हूँ तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगी, ऑफकोर्स तभी आऊँगी तो मुझे भी कुछ कहना है। तो ये यान के कहते बोलना, मेरी माँ भाई खड़े रह के क्या मेरा मुंह देखेगी, वो कहती हाँ मैं बोलना तो चाहते लेकिन वाकई में तुम यहीं पे सुनना चाहते हो, मतलब रियली यहीं पे अंदर नहीं। सामने से यहाँ पे ना मैं भी बताती कि सुनो भाई ये फैमिली की यंग लेडी है, अगर वाकई में भाई ऐसे तुम्हारे साथ बातचीत करते यहाँ पे कोई देख लेगा ना उसके वास्ते इसकी इज्जत पे तो बात आएगी, लेकिन मेन भाई तुम्हारी इज्जत के ऊपर भी यहाँ पे बात आएगी। इसलिए भाई मेरा भी मतलब यही ख्याल है कि भाई बाहर बातचीत करने में रिक्स है, अंदर चलो। सामने से यान के बाद अच्छा ठीक है इसी बात तो चलो भाई अंदर जाके बातचीत करते हैं, तो वो तो बोलते ओके ठीक है भाई चलो, तो आगे जाने लगती है। पीछे से यहाँ पे जो थे ना मतलब मैं थे यान कैसे पूछता यान के तुम्हें सामने से यहाँ पे क्या लगता है कि ये जो कैसी टाइप की लड़की है भाई, एक नेवी सी मतलब प्यारी सी इनोसेंट टाइप की तुम्हें लड़की लगती है। जो सुनते कहती है हाँ लगती तो मुझे सामने से ऐसी यहाँ पर, हालांकि मेरी मतलब अपोनेंट टीम में है तो मेरे हिसाब से दुश्मनी हो गई, लेकिन लड़की मुझे ख्याल से कोई बुरी लड़की तो लगती नहीं है। जो सुनती है कहती भाई नहीं लगती,
अरे बहुत ही बुरी लड़की है भाई, जब इसके साथ बातचीत करे ना आराम से भाई से थोड़ा सा दूर है ना, वरना पता चला भाई कुछ भी यहाँ पे हो जाएगा। जो सुनते यान ये क्या देख समय तूने मुझे किस टाइप का लड़का यहाँ पे समझ के रखा है। उसके बाद से जैसे अंदर जाते ना तो मैं यहाँ पे कहती है काम कर भाई, और तेरे साथ यहाँ पे मैंने बातचीत करना होगा, तू जाके यहाँ पे बातचीत कर ले, मैं भी तेरे साथ यहाँ पे आती। लेकिन उस औरत को देखते ना मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे झगड़ा करे थे ना सेम वैसे यहाँ पे फाइट वाइट चालू हो जाएगा। तो मैं तो जा रही हूँ, ख्याल रखना भाई, जाल में मत आना, सख्ती से जैसे तू है ना हमेशा यहाँ पे वैसे रहना। उसके बाद से मैं वहाँ से निकल जाती है, ये आन के फिर इसके पास आता है, कहता है ओके ठीक है भाई, तो बातचीत करने का टाइम आ चुका है। तो सामने से मैं पूछना चाहूँगा कि हाँ भाई बोल तुझे क्या बातचीत करना है। जो सुन ये कहती क्या तुम तो वाकई में काफ़ी ऐसे कोल्ड नेचर, कभी अच्छे से प्यार से यहाँ पे बातचीत नहीं कर सकते, एकदम एटीट्यूड में ही रहते हो। जो सुनते कहते देखो यार कोल्ड नेचर, सबसे पहली बात ना मैं कोल्ड नेचर नहीं हूँ, सामने जैसा बंदा रहेगा मैं भी उसके साथ यहाँ पे ऐसा रहूँगा। और रही बात मुझे सुंदर लड़कियों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह भी है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास ना कुछ और भी काम करना है, इससे मुझे हो जाना है और मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा, इसलिए मैं फटाफट पूछूँ कि हमें बता दो जो क्या काम है। जो सुनते कहती है कि आपने क्या बोला, आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल वुमेन से मैं यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो क्या वाकई में आपने मेरी यहाँ पे तारीफ की, आपने मतलब वाकई में मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल बोला। जो सुनते यान के बोलते हाँ भाई सबकी ब्यूटी का अलग अलग टाइप रहता है, किसी में ये खासियत रहती है ब्यूटी का, किसी में वो, तुम्हारी अंदर भी ब्यूटी खासियत है, ये शॉर्ट बोला जाऊँ हाँ तुम वाकई में यहाँ पे काफ़ी सुंदर हो। जो सुन के कहती हो माय गॉड आपने वाकई मेरी तारीफ की, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यान के बोलता बस का भी कितना दिल गार्डन गार्डन करेगी, अब ज़्यादा दिल गार्डन गार्डन मत कर, तू सुंदर हो तो क्या भाई, मैंने बोला ना मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसे टाइम वेस्ट मत कर, सीधा भाई यहाँ पे पॉइंट की बात पर आ। तो ये भी कहती हाँ वाकई में भाई जब इतने बकवास हो ही चुका है, तो सीधा मैं पॉइंट के बात पे आती हूँ और बताना चालू कर दी कि यहाँ पे जैसे आपके साथ यहाँ पे 7 दिन पहले लड़ाई हुआ था ना, उस लड़ाई में आपने एकदम कुत्ते के मत उनको हराया था, उनका एकदम मतलब बंदे वगैरह को भी मार दिए थे। उसके बाद से काफ़ी सारे बंदे उनको यहाँ पे छोड़ के जा चुके थे, बंदे भी यहाँ पे कम बचे और लिटरली भाई पूरे एकदम सदमे में जा चुके कि अरे बाप रे यान ने बैंड पूरी बजा के रख दी। मैंने गई भाई उनके पास, मैंने उनको समझाया भाई, बताई कि भाई जोश रखिए भाई, हिम्मत रखिए भाई, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन ये मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करे। मतलब उनके दिमाग में बैठ चुका है कि वाकई में भाई उनका जितना यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल भी एकदम पूरी तरह से मरी हुई आत्मा बन के ऐसे बैठ चुके। जो सुन के यहाँ पे यान के कहता है तो सामने से भाई ये बात तू मुझे यहाँ पे क्यों बता रही है, एक सेकंड तेरे कहने का ये मतलब तो नहीं हुआ कि अभी अब तुझे भी सेकंड भाई पे भरोसा नहीं, तू उसे छोड़ के अब मेरे साथ यहाँ पे आना चाहती है, मेरी सपोर्टर यहाँ पे बनना चाहती है। जो सुनते ना ये कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने कुछ ज़्यादा मुझे नीच आदमी समझ के रखा है, हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। इसमें भाई सामने से बंदों का भी इज्जत पे भी बात आ जाएगी और पूरी फैमिली पे भी आएगी। जब लोगों को मालूम चले कि हाँ भाई जैसे सेकंड भाई हारता रहा तो मैं छोड़ के भाई छोटे भाई के पास चली गई, तो लोग भाई यहाँ पे वाकई भाई मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी पूरी फैमिली का मजाक उड़ाएंगे। तो सामने से ऐसा नहीं कर सकते, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। जो सुनते के बोलता ओके ओके सॉरी मैं मजाक कर, तुझे ज़्यादा यहाँ पे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अब रीज़न बता दे भाई तू यहाँ पे क्या करने आई थी, इसके पीछे कोई ना कोई यहाँ पे रीज़न होगा और मैं नोटिस कर सकता हूँ, तो लंबे समय से मेरे पीछे यहाँ पे नजर रख रही थी। जो सुनते ये भी कहती है एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो यहाँ पे भाई मेरा कोई भी आने का रीज़न वगैरह नहीं था, मतलब सामने से मतलब सबको मालूम है कि हाँ भाई आगे चल के यहाँ पे विनर और को नहीं बनेगा बल्कि आप ही बनेंगे, हमें विश्वास है, बाकी भाइयों को विश्वास है, सारे लोगों को यहाँ पे पक्का विश्वास है। तो आगे चल के आप यहाँ पे जीत जाओगे और आप जीतोगे, इससे ये साबित होगा भाई आप वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे हो और ऐसे भी साबित हो चुके आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे हो। और क्या जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना उनके अंदर भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा ना इंटरेस्ट है। जो सुंदर सामने से अच्छा भाई तुझे अच्छे लोगों में स्ट्रॉन्ग लोगों में इंटरेस्ट है, तो इस हिसाब से मेरे अंदर भी इंटरेस्ट होगा, यानी तेरा जो इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। जो सुनते यहाँ पे कहती है ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट मेरा बोरिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चलिए जो सबसे ज़्यादा मेन बात है ना उस मेन बात पे यहाँ पे मैं आती हूँ। सामने से मैं तो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आऊँगा नहीं, इसके बाद से पक्का जीत जाओगे, जिसके बाद से यहाँ पे भाई आप बन जाओगे फैमिली के, ये बन जाओगे क्या बोलते हो मतलब फैमिली के भाई लीडर बन जाओगे। तो उसके बाद से सामने से भाई मैं चाहता हूँ कि भाई आप जो मेरी फैमिली ना ये फैमिली आप भाई उसको अपने अंडर में लेके उसका मतलब ख्याल रखो। जो सुनते कहते एक समय सामने से भाई मतलब किसी छोटे फैमिली को अपने अंडर में लेके ख्याल रख सकते हैं, छोटे सेट को ले सकते हैं। तुम्हारी फैमिली खुद यहाँ पे जो टॉप 8 फैमिली ना उसमें आती है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, तो हम भाई तुम्हारा ख्याल रखे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुनते कहते हाँ भले टॉप 8 में आती है, लेकिन जो हमारी फैमिली ना धीरे धीरे चल के बर्बाद होने के कगार पे आ चुके। हमारे ढेर सारे जो स्ट्रॉन्ग बंदे थे ना उनकी मौत यहाँ पे हो चुकी है, बहुत ही कम बंदे यहाँ पे बचे हैं। और जिस हिसाब से प्रोग्रेस चल रहा है ना आगे चल के हमारे सेक्ट पक्का मतलब हमारा जो फैमिली है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे लीडर बन जाओगे ना तो आपके लीडरशिप के अंडर में अगर हमारी फैमिली आएगी तो हमारी फैमिली वाकई में कभी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि आगे चल के और भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। भाई मैंने देखा आप ऐसे बंदो जो कि चुटकी बजाते यहाँ पे मिराकल भी कर सकते हो, जिसके सबसे एग्जाम्पल भाई खुद इनहेरिटेंस वॉर है। किसी को विश्वास नहीं था कि आप इतने कमाल के निकलोगे, लेकिन देखो भाई आप कितने कमाल के यहाँ पे निकल चुके। तो आपके अंडर आना यानी भाई भगवान के अंडर में आने के बराबर है।
जो सुनते ही यान के बोल ओके ठीक है, तुमने जो बात यहाँ पे कि लॉजिकली काफ़ी सेंसिबल लगती है, समझ भी आता है, लेकिन अगर मैंने सामने से ऐसे किया तो भाई मुझे यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा। जो सुन को प्यार से कहते अच्छा भाई आपको फ़ायदा चाहिए, बोलिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए। जो सुनते यान के बोलता मुझे क्या चाहिए भाई, सामने से तुम्हारे पास क्या क्या मुझे ऑफर करने के लिए। जो सुनते काफ़ी सेक्सी से अंदाजे में सामने से इसके पास आती है और इससे कहती कि आपको क्या चाहिए बोलिए ना, मैं आपको सब कुछ देने मतलब सब कुछ देने को तैयार हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते ही यान के उससे यहाँ पे क्या मांगता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो अगला चैप्टर मिस मत कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं लिख के बोलता हूँ, मालूम नहीं आपको आएगा कि नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा खास नहीं है, लेकिन शायद आपको यहाँ पे आ सकता है। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।